तो आज की क्लास बेटा मैं कंटिन्यू करूंगा, जिसमें कि बेटा आपको मैं डेटाबेस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे आपसे। ओके, अभी आप बताइए कि बेटा आप प्रोजेक्ट में क्या कर रहे थे। बताइए। डेटाबेस बनाकर सीख रहे थे। अच्छा अच्छा, मतलब फॉर्म की वैल्यू रिसीव करा के, फॉर्म की वैल्यू रिसीव करने के बाद डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के बाद आप रिकॉर्ड को सेव करा रहे थे डेटाबेस में, टेबल में। ओके, इसका मतलब बेटा आप डेटाबेस आप यूज करने लगे ना अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने पेज के साथ। ओके, गुड। सभी स्टूडेंट मेरी बात सुनेंगे बेटा, है ना। टेक्नोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ओके सर, एक बार फिर से कर दीजिए, एक बार फिर से कर दीजिए बेटा, दोबारा से करा दिया जाएगा जो भी ऑपरेशन होगा। ठीक, PHP के साथ आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे थे, वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। ओके, वो सारी चीजें दोबारा से करा दी जाएंगी जो आप अभी नहीं कर पाए हैं, या आपका छूट गया है, या आप समझ नहीं पाए हैं। ठीक, लेकिन नाउ टुडे डिस्कस अबाउट डेटाबेस एंड DBMS। ठीक, सबसे पहले बेटा ये आपको समझना है कि टेक्नोलॉजी हम कोई सीखते हैं, उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस किस पार्ट में डेवलपमेंट किया जाता है। ओके, कौन कौन से पार्ट में हम डेवलपमेंट करते हैं, और है ना। जैसे कि आप किसी को सुने होंगे कि वो प्रोग्रामर है, वो DBA है, या वो डिजाइनर है। ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, कि वो किसी कंपनी में डिजाइनर है, वो किसी कंपनी में DBA है, वो किसी में कंपनी के प्रोग्रामर है। ठीक, तो बेटा इनका कोई स्पेसिफिकेशन होता है, ये सारी चीजें आपको बेटा बताऊंगा मैं। ठीक, यही चीजें मैं आपको आज डिस्कस कराऊंगा। और आप जानते हैं बेटा कि किसी भी टेक्नोलॉजी का डेटाबेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ठीक, हर चीज का बेटा अपना इंपॉर्टेंस होता है। जैसे कि कोई भी बेटा आपको प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसमें डिजाइनिंग आनी चाहिए। डिजाइनिंग जो यूजर देखता है, जिसको इंटरेक्ट करता है, जैसे आपने फॉर्म बनाया होगा। ओके, तो बेटा जब आपने फॉर्म बनाया होगा तो क्या यूज किया है, फॉर्म बनाने के लिए आपने PHP यूज किया है, HTML यूज किया है। यस, आपने डिजाइनिंग करने के लिए बेटा, फॉर्म बनाने के लिए PHP नहीं यूज किया होगा, आपने फॉर्म बनाने के लिए HTML यूज किया। ठीक, HTML CSS या आपने जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपने बेटा फॉर्म में यूज किया होगा। ठीक, देन सबको बेटा समझना है ना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर सिनारियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, है ना, कि कौन सी चीज किस लिए यूज करते हैं। ओके, जैसे आप सोच रहे होंगे हमें तो बेटा टेक्नोलॉजी सीखनी है, तो टेक्नोलॉजी हमको PHP सीखनी है, हमें HTML क्यों बताया जा रहा है, हमें CSS क्यों सिखाया जा रहा है, हमें जावा स्क्रिप्ट jQuery के बारे में क्यों बताया जा रहा है, या हमें MySQL के बारे में क्यों बताया जा रहा है, वेब सर्वर के बारे में क्यों बताया जा रहा है। हमें तो PHP सीखना था। ठीक, तो PHP सीखे ना हम HTML पे क्यों काम करते हैं, हम CSS क्यों यूज करते हैं। कहने का मतलब हर काम बेटा, हर एक टूल्स का यूज होता है। तो टेक्नोलॉजी कोई एक सिंगल थिंग नहीं है बेटा, टेक्नोलॉजी कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कई सारे टूल का बेटा कलेक्शन होता है। ओके, कई सारी टेक्निक्स का कलेक्शन होता है, तब वो टेक्नोलॉजी बनता है पूरा। ओके, तो ये चीजें आपको समझनी है कि किस पार्ट में क्या क्या यूज करते हैं। ठीक, सभी स्टूडेंट अच्छे से मेरी बात सुनेंगे बेटा, और ये जो मैं बात आपको आज बताने वाला हूँ, जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ,
ये इंटरव्यू में भी काम आएगा बेटा आपके। ठीक, आप चाहे आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, जो चीजें आज मैं बताने वाला हूं बेटा आपको बहुत यूजफुल रहेगा ये सेशन। ठीक, तो मैं आपको बेटा सबसे पहले ये बता रहा था कि किसी भी प्रोजेक्ट को कितने पार्ट में, कौन कौन से पार्ट में क्या काम किया जाता है डेवलपमेंट करने में। ठीक, तो बेटा कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करने में, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो PHP सीख रहे हैं, आप PHP में काम समझ सकते हैं, या जो टेक्नोलॉजी आपको आती हो, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। उसमें बेटा सबसे पहले क्या आता है? डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और डेटाबेस। ठीक, वो स्टूडेंट बेटा ध्यान दे, जैसे आप अपने घर पे बैठे हुए किसी पोजीशन में, है ना, अपना वीडियो मत ऑन कीजिए। ओके, अपना सम्मान बनाइए रखे बेटा। हाँ, कोई वीडियो नहीं ऑन करेगा। चलिए, मेरी बातों को बेटा अच्छे से ध्यान देंगे कि प्रोजेक्ट में बेटा क्या क्या जरूरी होती है। सबसे पहले आपको डिजाइनिंग की जरूरत पड़ती है। डिजाइनिंग, जिसको हम बेटा और अच्छे से व्यू बोलते हैं, या प्रेजेंटेशन। ओके, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी होगी या बुक पढ़ी होगी, तो उसमें आप जानते हैं एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है जिसे यूजर इंटरैक्ट करता है। जैसे आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो, तो किस चीज को आप इंटरैक्ट करते हो? व्यू को बेटा, है ना, UI, यूजर इंटरफेस, जिसके लिए आपको सीखना पड़ता है बेटा HTML एंड CSS। ओके, अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या आना चाहिए? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड बूटस्ट्रैप। ठीक, ये सारी चीजें बेटा हम यूज करते हैं व्यू को डिजाइन करने में। ठीक, जिसे यूजर इंटरैक्ट करता है। जैसे आप लोग फ्लिपकार्ट ओपन करते हो, अमेजॉन ओपन करते हो, या facebook.com, अपना जीमेल ओपन करते हो, या अपना पॉलीट्रिप ओपन करते हो, लॉगिन करने के लिए आपको बटन्स मिलते हैं। ठीक, तो ये बेटा सारी चीजें कैसे बनाई जाती है? HTML का यूज करके, जो आपकी डिजाइनिंग होती है। तो सबसे पहले इस सेशन में भी हो सकता है आप लोगों ने HTML सीखा हो, CSS सीखा हो। ओके, इसके बाद आपने सेकंड पार्ट क्या सीखा बेटा? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का यूज क्या है? प्रोग्रामिंग का यूज क्या है? प्रोग्रामिंग का यूज ये है बेटा कि आप बहुत सारे पेजेस से इनपुट लेते हैं। बहुत सारे आप पेज यूजर को प्रोवाइड करते हैं, और यूजर क्या करता है? उस पर कुछ इनपुट देता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स, कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना। कहीं से बेटा आप क्या करते हैं? फॉर्म को फिल कराते हैं। तो कहने का मतलब किसी आप पेज से इनपुट लेते हैं, तो बेटा उस इनपुट जो आ रहा है, जो डेटा आप पुश करा रहे हैं किसी क्लाइंट से, किसी पर्सन से, तो उस डेटा को रिसीव करना है। उस डेटा को रिसीव करना है, उस डेटा में कुछ बिजनेस लॉजिक लगाना है। बिजनेस लॉजिक बोले तो कुछ प्रोग्रामिंग करना है। ठीक, और फिर उस डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कराना है। ठीक, तो ये सारा बेटा कंट्रोलिंग का जो काम होता है, इनपुट रिसीव करना, डेटाबेस में सेव कराना, या डेटाबेस से सेलेक्ट करके लाना और फिर व्यू पर भेजना, ये सब काम कौन करता है? प्रोग्रामिंग करती है बेटा, है ना। क्लाइंट को बेटा डेटाबेस को, क्लाइंट साइड की चीजें, और डेटाबेस, क्लाइंट साइड बोले तो जो आप पेज बनाते हैं, जो चीजें ब्राउजर से आती हैं, जाती हैं ब्राउजर पे, HTML। ठीक, और जो डेटाबेस में जहां पे डेटा आपका परमानेंट सेव होता है, उससे बेटा जो चीजें आनी है या जानी है, मतलब डेटाबेस में जो इंसर्ट होना है या उधर से सिलेक्ट होके आना है, देना है, ये सब कंट्रोलिंग का काम कौन करता है बेटा? आपकी PHP प्रोग्रामिंग करती है। अगर आप PHP टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं तो कौन कर रहा है बेटा?
PHP प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसीलिए आप फॉर्म से जब वैल्यू रिसीव करते होंगे तो क्या लिखते होंगे, $_पोस्ट या फिर $_गेट या $_रिक्वेस्ट, कुछ ऐसे आप वेरिएबल यूज करते होंगे। ओके, क्या बेटा आप लोग बताइए, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, मेरी वॉइस आ रही क्लियर? गिव मी रिस्पॉन्स। ओके ओके बेटा, ओके, तो HTML का काम समझ गए, प्रोग्रामिंग का काम समझ गए। नेक्स्ट डेटाबेस। डेटाबेस आपने सुना भी होगा कि बेटा प्रोडक्ट का किसी भी प्रोजेक्ट की बात करें तो डेटाबेस मेन पार्ट होता है, डेटाबेस। ठीक, तो जानते हैं बेटा कि हमारा फॉर्म कितना भी अच्छा हो वो तो देखने के लिए अच्छा होगा, लेकिन हम जो डेटा को स्टोर करके रखते हैं परमानेंट किसी डेटाबेस में रखते हैं, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि बैंक का डेटा, रेलवे का डेटा, है ना, हम लोग फेसबुक चलाते हैं या ईमेल भेजते हैं किसी को, ठीक, फ्लिपकार्ट, कहीं भी बेटा आप कुछ करते होंगे तो आपका डेटा बनता है, तो डेटा सेव किया जाता है और डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे आप बैंक में बेटा पैसे जमा करते हैं तो आपका डेटा बनता है, वो किसी डेटाबेस में सेव करके रखा जाता है, इसीलिए जहां पर आप जाते हैं आप चेक करते हैं। ओके, बात मेरी समझ रहे हैं ना बेटा? नितेश कुमार, अभी बेटा क्या आपने जस्ट अभी क्लास को ज्वाइन किया है? आज की बेटा क्लास जो डेटाबेस से रिलेटेड रहेगी, है ना, पूरा सिनारियो में बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना? तो मेरी बात को आप समझिए। ओके, क्योंकि अभी आप डेटाबेस ही कंट्रोल कर रहे हैं, डेटाबेस में बहुत सारी कमांड यूज होने वाली है जो आपको लिखना है, यूज करना है। ठीक, असाइनमेंट नहीं चेक हो रहा, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं बेटा, है ना, ये सब चेक करा दिया जाएगा आपसे। लेकिन इस क्लास में आप अगर डिस्टरबेंस करते रहेंगे, हमारा असाइनमेंट नहीं चेक हो रहा, ये सब प्रॉब्लम हो रही है, आपको हेल्प की जा रही ना, ठीक, तो वहां से बेटा आपको रिसेट करा दिया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको केवल आज की सेशन में डेटाबेस ही सीखना है, क्योंकि अभी आप जो टेक्नोलॉजी सीखी है पीएचपी का यूज करके आप क्या कर रहे हैं बेटा, रिकॉर्ड को इंसर्ट करा रहे हैं, रिकॉर्ड को डिलीट करने जा रहे हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करने जा रहे हैं, है ना, जिसके लिए आपको डेटाबेस का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक, आपका जो असाइनमेंट फंसा होगा, जो प्रॉब्लम रही होंगी, वो सब बेटा क्या कर दी जाएंगी, सबको बेटा रिसेट कर दिया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, बेटा आपको कमांड समझनी है, कमांड। ओके, ये ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ अभी बेटा, मैं जो कमांड्स बताऊंगा वो आपको नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, और आपके प्रोजेक्ट में सारी चीजें यूज कराई जाएंगी। ठीक, ओके, और बात रही डेटाबेस की चीजें जो आपको प्रोवाइड करानी है, वो आपको क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए, तो लास्ट बेटा मैंने बताया कि यूआई एचटीएमएल से क्रिएट करते हैं, पीएचपी से प्रोग्रामिंग हैंडल करते हैं, बिजनेस लॉजिक, और डेटाबेस बेटा, डेटाबेस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें आप डेटा परमानेंट सेव करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले बेटा डेटाबेस का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे,
और सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, डेटाबेस एंड डीबीएमएस। इसमें कितने स्टूडेंट को पता है कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है? ईमानदारी से बताइए। कोई बात नहीं, बताइए। आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि कोई भी इंटरव्यू हो, अगर टेक्नोलॉजी का बेटा इंटरव्यू होता है तो 80% क्वेश्चन डेटाबेस से पूछे जाते हैं। 80% क्वेश्चन डेटाबेस से। गुड, बहुत बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया, अच्छा रिस्पॉन्स दिया, कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूं, सभी ने सही बताया। ओके, चलिए। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे बेटा कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस, ठीक। डीबीएमएस से पहले हमने डेटाबेस रखा है, डेटाबेस की बात कर लेते हैं। तो डेटाबेस को बेटा, डीबीएमएस से पहले डेटाबेस समझ लेते हैं। सबने बताया कि डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है, सबका अच्छा रिस्पांस है बेटा, सॉफ्टवेयर ही होता है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं डीबीएमएस के, अभी मैं आगे बताऊंगा। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बेटा। डेटाबेस को समझना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज डेटा। सबसे पहले बेटा आपको आना चाहिए कि डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा। ठीक, व्हाट इज डेटा। किसी ने बताया है कि सेट ऑफ फैक्ट्स, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, रॉ फैक्ट्स को हम डेटा कहते हैं। ठीक, तो बेटा देखिए, अब डेटा से बात स्टार्ट हुई है। कोई भी बेटा आपका रॉ फैक्ट्स, कोई भी फैक्ट्स डेटा हो सकता है। जैसे आपने 10, 20, राम रहीम, कोई भी वर्ड यूज किया, ये सब डेटा होता है। ठीक, लेकिन देखिए आप एक अच्छे तरीके से क्या बताएंगे, मैनर वे में क्या बताएंगे, प्रोफेशनल क्या बताएंगे। ठीक, कि डेटा कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट। डेटा कैन बी डिफाइंड एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। डेटा बेटा वो होता है जो हम, है ना, वो हमारा फैक्ट्स होता है जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे आपको बताना है कि क्लास कितने बजे से, टाइम बताते हैं, या आपके पास कितने पेन है, कितने सब्जेक्ट हैं, आप किस, है ना, कोई भी कम्युनिकेशन बेटा आपको करना होता है या कोई आपको प्रेजेंट करनी होती है कोई चीज, तो आप क्या, किस चीज को यूज करते हैं, डेटा को यूज करते हैं। ओके, concept or interaction is a formalized manner which should be suitable for communication and interpret processing by human and electronics machine. ओके, बेटा किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी व्यक्ति को या किसी मशीन को कोई बेटा कम्युनिकेशन, बातचीत करना होता है, कुछ बताना होता है, कुछ रिप्रेजेंट करना होता है, तो किन चीजों को यूज करता है, डेटा को यूज करता है। ओके, किन चीजों को बेटा यूज करता है, डेटा को यूज करता है। ओके, इसके बाद मैंने बताया कि डेटा इज प्रेजेंटेड विथ अ हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स एज अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स बेटा हो सकते हैं ए टू जेड, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर। ओके, डिजिट हो सकते हैं, नंबर, आप नंबर में बेटा कुछ बता सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, आप कोई ऑपरेशन बता सकते हैं। जैसे आप कहते हैं कि 2 नंबर का सम कर दीजिए, 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 2 नंबर को इक्वल करा दीजिए, ग्रेटर देन कर दीजिए, है ना, ये सारी चीजें आप बताते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये बेटा कि हम कोई भी चीज को प्रोसेस करें, ठीक, किसी चीज का कम्युनिकेशन करें, तो जो चीजें हम यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, जो हम लोग, है ना, प्रोसेसिंग के लिए करेक्टर यूज करते हैं, जो सिंबल्स यूज करते हैं, वो डेटा होता है। इसीलिए कहा जाता है डेटा इज अ सेट ऑफ फैक्ट्स या कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ओके, चलिए अब बताइए बेटा, डेटा है, डेटा के बाद क्या बनता है हमारा, डेटा से हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन। रोशन ने बहुत अच्छी बात बताई, डेटा से हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं, डेटा से हम इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात।
सबको बेटा आइडिया होना चाहिए, डेटा से हम क्या बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ठीक बेटा, किसी चीज को कुछ बताना होता है, कुछ बोलना होता है, किसी को कुछ लिख के देना होता है, तो क्या करते हैं, कई सारे डेटा का यूज करते हैं। अब उसको पूरा एक माइनर वे में प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, तो इसके बाद बेटा इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है ये समझ। ओके, इंफॉर्मेशन सबको क्या बेटा बताना है, समझना है। इंफॉर्मेशन पहले अच्छे से देख लीजिए बेटा मेरी स्लाइड। इंफॉर्मेशन, ओके, इंफॉर्मेशन इज अ ऑर्गेनाइज, देखिए बेटा बहुत अच्छी मैंने डिफिनीशन बताई है आपको, है ना। ठीक, इंफॉर्मेशन इज अ ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड डेटा, बहुत अच्छी बात। कहा गया है बेटा जिस हम डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लिखते हैं, बताते हैं या क्लासिफाइड करते हैं, विच हैज सम मीनिंगफुल वैल्यू फॉर द रिसीवर, और वो किसी को हम भेजते हैं, बताते हैं, प्रेजेंट करते हैं, देते हैं, है ना। तो मीनिंगफुल मतलब उसका कोई मतलब हो, पर्पज हो, जो समझ जाए रिसीवर, जो उस डेटा को प्राप्त कर रहा बेटा, है ना, जिसको रिसीव हो रही वो इंफॉर्मेशन। ठीक, वो क्या बेटा कहलाता है, इंफॉर्मेशन। ठीक, तो यही बेटा बताया गया है कि इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड एंड क्लासिफाइड डेटा which has some meaningful value for the receiver. Okay, information is the processed data on the which decision and action are based. ठीक, और बेटा इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस डेटा होता है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं या कोई डिसीजन लेते हैं। ठीक, ये बात बेटा मेरी समझ में आ रही है, आप लोग बताइए। अगर आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप बता दीजिए, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। ओके ओके ओके, अच्छा अब बेटा बताइए, आपके पास डेटा मिला, डेटा को समझ गए, उसके बाद आपने इंफॉर्मेशन समझ गए कि हम बहुत सारा डेटा को किसी माइनर वे में, है ना, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, है ना, क्लासिफाइड करके रखते हैं, और किसी रिसीवर को किसी को भेजते हैं, बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, जिससे कि वो मेरी बात समझ पाए, वो मेरी प्रोसेस, मेरा एक्शन समझ पाए, मेरा डिसीजन समझ पाए। ठीक, तो उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब बेटा किसकी बात आई बताइए, आपने डेटा समझ लिया, इंफॉर्मेशन समझ लिया, अब इस डेटा इंफॉर्मेशन को कहीं पे बेटा सेव करके रखना हो, बोलो बेटा। आपको कोई, आप बुक लेते हैं, है ना, या आपको कोई चीज बताई जाती है, तो कहीं पे चीजें आपको बेटा वो सेव करके, सर्वर बेटा सेव नहीं करता है, सर्वर नहीं, डेटाबेस। आपका बेटा बैग, बैग है, जो बैग आप लोग बैग यूज करते हैं ना, बैग में आप पेन और बुक्स रखते हैं, बहुत सारी चीजें रख लेते हैं, तो बेटा बैग किस तरीके का काम कर रहा है बेटा, वो भी तो एक डेटाबेस का ही काम कर रहा है ना। आपका बैग, जो चीजें आप चाहते हैं उसमें रख लेते हैं, और जिसकी जरूरत होती है उसको निकाल लेते हैं। ठीक, बेटा सर्वर में बताऊंगा क्या करता है। सर्वर बेटा कंट्रोलिंग का काम करता है, सर्वर ही आपके पास ये यूआई भेजता है, जो आपके पास, जैसे आपका, अब देखिए बीच बीच में इंटरप्ट करेंगे, है ना, सर्वर आपको बताया भी गया होगा। सर्वर बेटा एक कंट्रोलिंग का काम करता है,
जो कि आपको, जिसे आप बेटा ये लिखते हैं flipkart.com, या आपने facebook.com ओपन किया तो बेटा आपके पास जो ब्राउजर पे आपने लिखा facebook.com, ये क्या इस ब्राउजर पे पेज था आपका? वो पेज कहाँ से आ गया? जो आपके सामने चीजें आ जाती बेटा कहाँ से आई? सर्वर से आई। लेकिन सर्वर पे बेटा क्या किया जाता है, सर्वर पे वो पेज होल्ड करके रखे जाते हैं जो कि प्रोग्रामिंग के होते हैं, जो कि कंट्रोलिंग के होते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पर बेटा आपने वैम इंस्टॉल कर रखा, वैम, तो वैम सर्वर जो है, वैम क्या करता है, पीएचपी को रन कराता है, और पीएचपी क्या करता है, पीएचपी डेटाबेस को कनेक्ट कर लेता है। तो डेटाबेस बेटा अलग होता है, सर्वर अलग होता है। ओके, हाँ, वो सर्वर से कनेक्ट करते हैं डेटाबेस को। बेटा सर्वर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, डेटाबेस से वैल्यू लेता है और ब्राउजर पे दे देता है कि जिस चीज की रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको प्रोवाइड करता है। ठीक, हाँ हाँ, सर्वर पे बेटा मेमोरी लगी होती है, प्रोसेसर होता है, जैसे आपका सिस्टम सर्वर का काम कर रहा है ना। हाँ, ये चीजें। ओके, तो अब इसके बाद बेटा डेटाबेस समझते हैं, डेटाबेस क्या है। ओके, यस यस, सर्वर सभा प्रदान करता है, किसी ने कहा, गुड, वेरी गुड, कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेशन। अब बेटा बात करते हैं कि डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस। देखिए, रिप्लाई बहुत होते हैं, बहुत सारे आंसर भी होते हैं, लेकिन एक आंसर ये जो किसी के सामने कह दिया जाए, बता दिया जाए, है ना, किसी को कोई पूछे तो है ना एकदम संतुष्ट हो जाए, उसको लगे कि हाँ ये अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। कहने का तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन बेटा ये प्रोफेशनल जब बात की जाती है, ये है ना माइनर्ड वे में, तो आपको अच्छा ही बताना पड़ेगा। ठीक, जिससे कि आपकी बात बहुत अच्छी मानी जाए, वरना कहने का तो बेटा कुछ भी कह सकते हो, है ना। तो समझाने के लिए बेटा सबसे ज्यादा रियल वर्ड एग्जाम्पल यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे, कोई चीज पूछे, तो क्या उसको समझाने लगोगे तुरंत, है ना। पहले तो बेटा उसकी डिफिनीशन मेन बताओगे, देन अगर वो नहीं समझ पाता है, देन तब आप उसको डिस्क्राइब करके बताओगे। ठीक, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल तो बेटा हम लोग देखते हैं, करते हैं, उसके साथ वो इंटरेक्शन रहता है हमारा, इसलिए हमको वो चीज बताई जाती है जो हम आसानी से समझ जाते हैं, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट अगर टेक्नोलॉजी की तरीके से आपको समझाया जाएगा तो थोड़ा देरी से समझ में आएगा। मैं ऐसा नहीं कहता आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरीके से बता दिया जाए तो थोड़ा टफ हो जाएगा एक फ्रेशर के लिए। इसीलिए बेटा आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिए जाते हैं समझने के लिए। वैसा प्रोसेस होता है बेटा, वो चीज होती नहीं है यहाँ पर, है ना, वो चीज होती नहीं, लेकिन वैसा प्रोसेस होता है, तो वो चीज से आप प्रोसेस समझते हैं, बस वो चीज आप यहाँ समझने लगते हैं, अच्छा इस चीज की बात की जाती है, जिससे कि आपका माइंड ओपन होता है, आप उस चीज से, उस प्रोसेस से अवेयर हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। ठीक, कुछ कुछ बच्चे ज्यादा जो दिमाग चलाते हैं, उनके मन में, माइंड में कभी कभी ऐसी चीजें आने लगती होंगी कि कोई जो सामने वाला कहता है वो मुझे पहले से पता है, या मेरी ही बात बोल रहा है। बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता होगा, जैसे कोई चीज सीखने पढ़ने बैठते हैं, या कोई बताना जब स्टार्ट करता है, डिस्क्राइब करना स्टार्ट करता है, तो जब कोई ऐसे एग्जाम्पल देता है तो कभी कभी ऐसा फील होता है किसी को कि वो चीज मुझे पता है पहले से, मैंने कहीं इसको देखा है, ये वही चीजें सारी मुझे बताई जा रही है, जब वैसा प्रोसेस है मेरा। ओके, तो इसलिए बेटा आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिए जाते हैं, लेकिन आपको बेटा जो चीज है, जो जेन्युइन चीज है, जो टाइप है उसका, जो टेक्नोलॉजी है, उसके रूल्स हैं, उसके गाइडलाइन है, लेकिन उनको तो समझना पड़ेगा ना, तभी तो काम होगा। ठीक, हमने कहा कि मैसेज, अब पीएचपी में अगर मैसेज प्रिंट कराना है तो उसके लिए आपको इको बताया गया बेटा,
क्या बताया गया, इको या प्रिंट फंक्शन बताया गया। तो आप उन दोनों फंक्शन को मत यूज करिए। अब जावा का फंक्शन होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, वहां लिख दो पीएचपी में, देखे काम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि जो चीज वहां पे डिफाइन है, जैसे बनाई गई है, जो चीज इनिशियलाइज की गई है, वही आपको यूज करना पड़ेगा। बस समझाने के लिए हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा दिमाग को, हमारे माइंड को ये पता चल जाए कि अच्छा इस काम कौन सा करने जा रहे हैं, प्रोसेस क्या करने जा रहे हैं। ठीक, ये जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बेटा आपका प्रोसेस वाइज माइंड चलता है, तो आपको कम मेहनत में ज्यादा चीजें अचीव करेंगे, क्योंकि माइंड बेटा इतनी चीजें नहीं याद कर सकता है ना, कितना चीजें इसमें भर लोगे, कितना स्टोर करा दोगे। लेकिन जो प्रोसेस, जैसे आप बहुत बच्चों को मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैथ में कुछ होता नहीं बेटा, प्रोसेस पता चल गया, फार्मूला याद रहा, काम हो जाएगा। लेकिन बेटा इतिहास में क्या होता है, हिस्ट्री में, यार आपको सन याद रखना है, वास्को डी गामा कब भारत आया था, किस महाद्वीप होके गुजरा था, क्या पता यार, उसको तो याद रखना पड़ेगा ना। लेकिन ऐसी सब्जेक्टों में क्या होता है कि हमें प्रोसेस पता हो, हमें प्रोसेस पता होगा तो हम उस चीज को कर ले जाएंगे। ओके सर आप भी बीसीए ही किए हुए हैं क्या? नहीं बेटा, मैंने पहले बीटेक किया फिर एमटेक किया है। लेकिन प्रोसेस तो बेटा वही होता है, आप बीसीए कर रहे हैं, एमसीए कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, प्रोसेस तो वही होता है ना, चीजें तो वही होती हैं। ठीक, चलिए, तो डेटाबेस आप समझिए बेटा अच्छे से। यस, हिस्ट्री इज आल्सो प्री डिफाइंड एज ए एचटीएमएल कोड, यही चीजें तो आनी चाहिए आपको। ठीक, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा बेटा वो वाला हार्ड वर्क नहीं करना है ना, यहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है, कुछ चीजें समझ लेनी है, तुरंत काम करना है, चीजें समझ लेनी है, काम करना है। ओके चलिए, यहाँ पे आपको बेटा बताना है। अच्छा आप लोग बेटा ये चीजों को कम ध्यान देते हैं, ये जरूर ध्यान देते हैं कि आपने क्या किया, कहाँ पढ़ा, कैसे रहे, है ना, एक्सपीरियंस लेने लगते हैं दूसरे का, किससे बात करते थे, कहाँ मिलते थे, किस रेस्टोरेंट में जाते थे, ये इन बातों में बड़ा मजा आता है। चलिए, अपने बेटा टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दिया करें आप, है ना, ये काम आएगा आपको आगे चल के। तो डेटा देखिए, आप देखो कितना अच्छा मैंने यहाँ पे आपको बेटा बताया है, डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस, कोई पूछे तो देखिए कितना अच्छे आप मैंने वे में बता सकते हैं कि डेटा इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। कितना मैंने सिंपल और कितना अच्छा बताया बेटा, ध्यान दीजिए। डेटाबेस इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके, डेटाबेस को क्या बताया गया है कि बेटा वो हमारा डेटा जो सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्ट किया गया, वो हमारा डेटा जो सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्ट किया गया। ओके, सिस्टमैटिक ढंग से कलेक्ट किया गया, वो हमारा क्या कहलाता है, डेटाबेस। ओके, डेटाबेस सपोर्ट्स स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। और डेटाबेस हमको बेटा किसके लिए सपोर्ट करता है, क्या चीजें मुझे सपोर्ट करता है, स्टोरेज हमें रखने के लिए, उनको मैनिपुलेट करने के लिए। मैनिपुलेट मतलब जो बेटा हम डेटा रखते हैं उसको चेंज भी तो कर सकते हैं, जैसे बैग में, बैग बेटा आप क्यों यूज करते हैं कि हम बहुत सारी बुक ले जा सकें, हम 10-12 बुक ले जाना चाहते हैं, बैग में रख सकें, आसानी से कलेक्ट करके ले जा सकें कॉलेज तक, और उस कॉलेज में जिस बुक की जरूरत होगी वो निकाल लेंगे, जिस बुक की जरूरत नहीं होगी उसको बैग में रख लेंगे। ठीक, तो बेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, इसके लिए बेटा मुझे डेटाबेस सपोर्ट करते हैं। ठीक, डेटाबेस मैक
डेटाबेस मैक्स डेटा मैनेजमेंट टू इजी। डेटाबेस मैक्स डेटा मैनेजमेंट इजी। और डेटाबेस क्यों बनाते हैं? डेटाबेस क्यों बेटा बनाते हैं? किस पर्पस से? व्हाई डेटाबेस मैक्स? ठीक, तो आप बता सकते हैं जिससे कि हमारा डेटा मैनेजमेंट आसान हो जाए। डेटा मैनेजमेंट आसान हो जाए हमारा, है ना। जो चीजें हम इधर उधर छोड़ देते हैं, ठीक, हमको फिर टाइम से नहीं मिलती हैं, तो वो चीजें हमारे सब टाइम से अवेलेबल रहेंगी। हम जहां पर चीजें रखेंगे वहां से निकाल लेंगे। ओके, सारी चीजें बेटा डेली लाइफ में करते हैं, सारी चीजें यूज करते हैं। डेटाबेस आप मैनेज करते हैं, रोज मैनेज करते हैं। जो जिसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, इससे बहुत चीजें घर में क्या, घर में लोग जहाँ जो जो चीज पाए वहां छोड़ देते हैं, फिर उनको मिलती नहीं। जरूरत हो गई, कहीं जाना है, जरूरत है उस चीज की, तो पता चले पूरे घर को लगा दिया उसको सर्च करने में, मिल ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा। लेकिन जो बेटा लोग अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट, अपनी चीजें सब अच्छे से ऑर्गेनाइज करके किसी प्लेस पे रखते होंगे, उनको तुरंत मिल जाती होंगी चीजें। ठीक, इसीलिए लोग मैनेज करते हैं, चीजें ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, है ना। किचन बनवाते हैं घर में। किचन क्यों बनवाते हैं बेटा? किचन इसलिए बनाया जाता है कि सब जो किचन की चीजें हैं, है ना, मसाले हैं, चावल दाल, सब वहीं पे अवेलेबल रहे। ठीक, पता चला किचन में अपना बैग छोड़ा है वहां पे, बुक वहीं पे अपना बिस्तर लगा दिया, ठीक, तो क्या होगा, सब एकदम हौज पौज सब बिगड़ जाएगा, खराब जाएगी चीजें। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। जो चीज जहां पे रखने वाली होगी वहीं पे रखते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा डेटा भी सुरक्षित रहे और हमें आसानी से मिल जाए, हम उसे यूज कर सकें। गुड, चलिए अब बात करते हैं बेटा व्हाट इज डीबीएमएस। तो डेटाबेस सबको समझ में आया बेटा। इसके बाद डिस्कस करते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस, डीबीएमएस क्या होता है? सबको पता है बेटा, बहुत अच्छी मैंने डिफिनीशन लिख रखी है, सबको पता है। देख लीजिए सभी बच्चे, और मैं इसको समझा रहा हूँ, सब लोग बच्चे देखेंगे। अक्सर पूछा जाता है बेटा, ठीक। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेटा, डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, और ये एक्चुअली में है क्या, आखिर है क्या, ये हम जानना चाहते हैं। तो यही बताया गया, इट इज एन application software which is used to manage database। बेटा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, एक बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम डेटा को आसानी से मैनेज कर लेते हैं। क्या बेटा डीबीएमएस का मतलब आप लोगों को पता चला? बोलिए। आज से अगर पूछा जाएगा बेटा कि डीबीएमएस क्या होता है, तो आप बता पाएंगे? डीबीएमएस का तो फुल फॉर्म सबको पता है बेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बस आपको क्या बताना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका यूज हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, हाँ, इसके फुल फॉर्म में ही डिफिनीशन है। हाँ बेटा डिफिनीशन तो है, लेकिन अगर कोई व्हाट इज करके पूछता है, केवल फुल फॉर्म बता के छोड़ दोगे तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं माना जाता। आप तो फुल फॉर्म बता दिए ना। जैसे पूछा बेटा कि उप्स क्या होता है, तो कह दो ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम। उप्स,
UPS इज ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम। इतना बता दोगे काम हो जाएगा। तो फुल फॉर्म बता दिया, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो क्या है एक्चुअली में वो भी बताओ कि ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम दैट इज मैकेनिज्म, है ना, इट इज यूज्ड टू, है ना, इट इज यूज्ड टू डेवलप एप्लीकेशन, जिसका यूज करके हम आसानी से बेटा एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। क्या बता सकते हो? ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम इज अ मैकेनिज्म, या मेथोडोलॉजी बता सकते हो, मेथोडोलॉजी ऑफ प्रोग्रामिंग कि प्रोग्राम को करने का एक तरीका। ओके, तो इधर देखो कि कौन कौन से बेटा ये डीबीएमएस होते हैं। डीबीएमएस के नेम देखो बेटा यहाँ कौन कौन से होते हैं, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल। आप जो बेटा जो डीबीएमएस यूज कर रहे हैं डेटाबेस के लिए, कौन सा यूज कर रहे हैं? माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा आप लोग? माई एसक्यूएल यूज कर रहे हैं। ठीक, तो बेटा कौन कौन से होते हैं डीबीएमएस? ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस, एसक्यूएलाइट, ये सब क्या होते हैं बेटा? डीबीएमएस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? डीबीएमएस होते हैं। सर ओरेकल भी बताइएगा। हाँ हाँ बताएंगे। और भी होते बेटा, ये 4 ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं। ईटीसी लिखा हुआ है, समझ रहे हैं? और भी होते हैं। एसक्यूएलाइट का नाम सुना? एसक्यूएलाइट, बहुत सारे बेटा डीबीएमएस आते हैं। मैं मोंगो डीबी का नाम सुना होगा, बहुत सारे डीबी, है ना, डीबीएमएस आते हैं, बहुत सारे टाइप के। ये पॉपुलर बेटा जो पहले के बहुत पुराने ओल्ड हैं, ये पॉपुलर जो है ना ज्यादातर पहले से यूज किए जा रहे हैं। ओरेकल, ओरेकल का नाम, ओरेकल का नाम सुना है? आपके अगर सब्जेक्ट रहा होगा तो उसमें कमांड जो बेटा लिखी होंगी वो सब ओरेकल की लिखी होंगी। अगर आपने अगर डेटाबेस की कोई सब्जेक्ट रही हो तो उसमें जो कमांड लिखी होंगी बेटा ओरेकल की लिखी होंगी। एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल, इनका सबका काम बेटा है डेटाबेस को मैनेज करना, मतलब डेटाबेस को स्टोर कराना, डेटाबेस को डिलीट कराना, अपडेट कराना, सिलेक्ट कराना, इन सभी का ये काम है। सबको बेटा डेटाबेस स्टोरेज के लिए ही यूज किया जाता है। ओके, और सब में सारे डीबीएमएस में जितने टाइप के बेटा कोई भी डीबीएमएस हो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसमें बेटा लैंग्वेज कौन सी यूज होती है? कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एसक्यूएल। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एसक्यूएल। कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी बेटा लैंग्वेज यूज होती है? एसक्यूएल। एसक्यूएल का नाम सुना होगा? हाँ, मेरी बात सुनो, कभी कभी बेटा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ लिया जाता है कि बेटा एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? एसक्यूएल माई एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है? ये पूछ लिया जाता है। तो एसक्यूएल बेटा इट इज अ लैंग्वेज, एसक्यूएल डेटाबेस लैंग्वेज बेटा, एसक्यूएल इज अ डेटाबेस लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, समझ रहे बेटा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, अभी आगे पूरा फुल फॉर्म बताएंगे आपको, दिखाएंगे। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज ये फुल फॉर्म होता है, ये बेटा डेटाबेस लैंग्वेज होती है। MySQL, MySQL is a DBMS, MySQL is a DBMS। MySQL क्या है बेटा? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। MySQL क्या है? DBMS है। क्या बोलोगे? DBMS।
कोई पूछे कि एसक्यूएल क्या है तो बताओ एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या है बेटा, एक डेटाबेस की लैंग्वेज है जिसका हम यूज किसमें करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने में यूज करते हैं। ठीक, लेकिन अगर माई एसक्यूएल पूछता है तो बेटा बताओ माई एसक्यूएल इज अ डीबीएमएस। समझ गए बेटा, माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में क्या अंतर है। ये जितने बेटा डीबीएमएस है सब एसक्यूएल को यूज करते हैं, सब एसक्यूएल को यूज करते हैं। अब बेटा आपको एक चीज और समझनी है बेटा, पहले डेटाबेस का मतलब समझ लो, फिर आपको एसक्यूएल इंजेक्शन बताएंगे हम, है ना। ओके, चलिए अब बात आती है आर्किटेक्चर, हाँ आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है। ओके, चलिए तो बेटा डीबीएमएस में पूरा एक डेटाबेस होता है। देखिए कितने डीबीएमएस में कौन कौन सी चीजें बेटा यूज होती है, कितने आर्किटेक्चर, इसका आर्किटेक्चर समझिए बेटा। ये मेन जो डिस्क बनी हुई है उस पर लिखा हुआ डेटाबेस, बेटा एक डेटाबेस है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है डीबीए। क्या लिखा हुआ है, डीबीए। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डीबीए का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। और बेटा डेटाबेस का ये फर्स्ट यूजर होता है कौन, जो बेटा डीबीए होता है, डीबीए डेटाबेस का एक फर्स्ट यूजर होता है। ठीक, जो कि डेटाबेस में स्ट्रक्चर बनाता है, डेटाबेस में परमिशन, राइट्स, ग्रांट, ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है। ठीक, कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, कौन कौन से राइट्स रहेंगे। ओके, डीबीए का फुल फॉर्म होता है बेटा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोगों को बेटा ये स्लाइड नहीं दिखती है क्या, ये स्लाइड नहीं दिखती क्या जो मैं डिस्प्ले कर रखा हूं, आपको शेयर कर रखा हूं, बोलिए। जहां पे देखो नीचे लिख के रखा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपको इसके स्ट्रक्चर में ये समझना है कि बेटा डेटाबेस के साथ कौन कौन से किस किस टाइप के यूजर यूज होते हैं। देखिए इधर पहला बेटा यूजर जो होता है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि बताइए कि डेटाबेस का फर्स्ट यूजर कौन होता है, तो आप लोगों को बताना रहेगा डीबीए। डेटाबेस का फर्स्ट यूजर होता है डीबीए, जो डेटाबेस बनाता है, डेटाबेस को क्रिएट करता है, उसमें टेबल क्रिएट करता है, उसको राइट्स देता है, ग्रांट परमिशंस, है ना, जो सारी चीजें कंट्रोल हैंडल करता है, जिसके पास सारे राइट्स होते हैं। जो डेटाबेस का मेन मुखिया होता है वो डीबीए होता है, उसको फर्स्ट यूजर भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बेटा किसका नंबर आता है, जब डेटाबेस बन जाता है, स्ट्रक्चर पूरा, ग्रांट राइट्स दे दिए जाते हैं, तो प्रोग्रामर। प्रोग्रामर बेटा क्या करता है डेटाबेस में, अभी अभी आप लोगों ने काम किया, बता सकते हैं प्रोग्रामर का काम क्या होता है। प्रोग्रामर का काम यह है बेटा कि डेटाबेस को कनेक्ट करे अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो सीखा है। ओके, जैसे जिसने पीएचपी सीखा तो पीएचपी से कनेक्टिविटी करे डेटाबेस में, डेटाबेस को एक्सेस करे और वैल्यू रिसीव करे, वैल्यू को इंसर्ट कराए, सिलेक्ट कराए, अपडेट कराए, डिलीट कराए, डिस्प्ले कराए। ये बेटा प्रोग्रामर का काम होता है। क्या आप लोग प्रोग्रामर का काम समझ पा रहे हैं। मतलब जो बेटा डेटाबेस बनाए, डेटाबेस स्ट्रक्चर बनाए, टेबल बनाए, वो डीबी होगा जिसके पास राइट्स। और प्रोग्रामर क्या करता है, प्रोग्रामर को बेटा डेटाबेस बता दिया जाता है, किस नाम से डेटाबेस है, यूजर आईडी ये है, पासवर्ड ये है। आप लोग बेटा कनेक्शन बनाए थे, कनेक्शन पीएचपी में आपने यूजर नेम क्या दिया था, बोलिए यूजर नेम क्या दिया था, रूट। यूजर नेम क्या पास किया था, रूट।
रूट पास किया था। तो ये बताइए क्या रूट आपने बनाया? रूट आपने बनाया? आपने नहीं बनाया, किसी ने बना के दिया है, मतलब डीबीए ने आपको बना के दिया है। आपने उसके अंदर डेटाबेस बनाया होगा, है ना? हाँ, पासवर्ड इंपटी होता है, पासवर्ड इंपटी दिया होगा आपने। ओके, और उसके बाद आपने डेटाबेस नाम बताया होगा। हाँ, पासवर्ड इंपटी दिया होगा, कुछ भी नहीं पास किया होगा। इसके बाद आपने क्या किया, उसमें आपने डेटाबेस नाम बताया होगा कि हम कौन सा डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हैं उस रूट से, उस यूजर आईडी से कौन सा डेटाबेस एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपने डेटाबेस का नाम बताया होगा। तो प्रोग्रामर बेटा क्या करता है, बना बनाया डेटाबेस पाता है, इसको कनेक्ट कर लेता है, उसमें वैल्यू इंसर्ट करता है, वैल्यू अपडेट कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, ये सारे काम प्रोग्रामर करता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि प्रोग्रामर का काम क्या होता है। एक्चुअली आप बेटा अभी तो आप सीख रहे हैं, तो आप हर एक काम आपको करना पड़ता है, सारी चीजें, सारे रोल्स आप ही निभाते हैं। फॉर्म बनाना होता तो डिजाइन भी आप करते हैं, वैल्यू रिसीव करनी होती है, डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी होती है तो पीएचपी का कोड भी आप ही लिखते होंगे, डेटाबेस बनाना होता होगा, टेबल बनाना होता होगा, तब भी आप ही काम करते होंगे। ठीक, अभी आप पूरा सीख रहे हैं ना, तो अभी पूरा स्ट्रक्चर पे आप ही काम करते हैं। वो आप डिजाइनर का भी काम करते हैं, प्रोग्रामर का भी काम करते हैं, डीबीए का भी काम करते हैं। ओके, मतलब अभी तक बेटा, अभी टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, सारे काम अभी करते हैं। लेकिन जब बड़े लेवल पे, जब प्रोडक्शन की बात आएगी, है ना, जब किसी एमएनसी में काम करोगे, किसी कंपनी में काम करोगे, तो क्या बेटा हर काम अपने आप कर लोगे, पूरा प्रोजेक्ट खुद से बना डालोगे? नहीं ना। जो जिस चीज की एक्सपर्टीज होगी, जो चीज आपको, जिस चीज में एक्सपर्ट होंगे, वो काम आपको दिया जाएगा। अगर आप डिजाइनिंग बहुत अच्छी बना लेते हैं आप, तो आपसे डिजाइन करवाया जाएगा। अगर आप प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं तो आपसे प्रोग्रामिंग कराई जाएगी। और अगर आप डेटाबेस का अच्छा नॉलेज रखते हैं, आपको एसक्यूएल बहुत अच्छी आती है, कमांड बहुत अच्छी आती है, तो आपको डीबीए का काम कराया जाएगा। लेकिन अभी क्या है, अभी सारा काम आपको करना है, क्योंकि सारी चीजें सीखनी है आपको, तभी तो आप चीजों का मतलब समझ पाएंगे ना। ठीक, ओके, सभी चीजें आपको बेटा अभी सीखनी है। इसीलिए ये बताइए, आपको तो माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा ना आप लोगों ने सब्जेक्ट में, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा। अब बताइए, हमें तो पीएचपी, एचटीएमएल, एसक्यूएल पे काम करना था, मुझे माइक्रो प्रोसेसर क्यों पढ़ाया गया? मुझे माइक्रो प्रोसेसर क्यों पढ़ाया गया? बहुत सारी सब्जेक्ट होती, क्यों पढ़ाई जाती? बेटा क्योंकि हमको अभी तो सीखना है ना। जब हम सारी चीजें जानते होंगे तभी तो हम उसके बारे में सोच पाएंगे, तभी तो उसका रिलेशन कर पाएंगे, चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। तभी तो आप चीजों को रिलेशन बना पाएंगे, चीजों को कनेक्ट करवा पाएंगे। आपको अगर इतना सिखा दिया जाए कि व्हाट्सएप चलाते कैसे, है ना, और ये ना बताया जाए कि किस कैसे यूजर को हम कनेक्ट करते हैं, यूजर को कैसे कनेक्ट करते हैं, तो क्या उसी व्हाट्सएप से आपसे काम निकलेगा? खुद अपने आप को व्हाट्सएप कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे? नहीं ना। तो आप सबसे पहले व्हाट्सएप चलाना जब सीखते हैं तो आप यही पूछते ना कि ये बताइए हमको, उनको मैसेज करना है, उनका नंबर कैसे ऐड करते हैं, है ना, उनको व्हाट्सएप करना है, उनका नंबर हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको हम मैसेज करेंगे। तो दूसरे को बेटा रिलेशन बनाना सीखते हैं, कैसे इन चीजों को कनेक्ट किया जाता है। तो तभी आप जब सारी प्रोसेस आती होंगे तभी तो बेटा आपका काम चलेगा। ठीक, अब इंडिविजुअल कौन होता है? इंडिविजुअल बेटा, कोई स्टूडेंट इंडिविजुअल बता सकता है डेटाबेस का? इंडिविजुअल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, अक्सर पूछा जाता है। इंडिविजुअल इसमें से कोई बता सकता है? इंडिविजुअल कौन होगा? एक डीबीए हो गया, प्रोग्रामर हो गया। जैसे, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बहुत अच्छी।
बहुत लोगों ने बताया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा, गुड, वेरी गुड, नाइस। हाँ, जैसे बेटा आप फेसबुक चलाते हो, तो फेसबुक चलाने वाला बेटा वो क्या हुआ, वो इंड यूजर हुआ, वो प्रोग्रामर थोड़ा, उसने फेसबुक नहीं बनाया, वो फेसबुक यूज करता है। व्हाट्सएप आप यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट आप यूज कर रहे हैं, अमेजोन आप यूज कर रहे हैं, जीमेल आप सेंड करते हैं, यूज कर रहे हैं, आप बना थोड़ा रहे हैं उसको, आप उस एप्लीकेशन को डेवलप नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है बेटा, जो बाहरी यूजर होता होगा, जो इन चीजों का मतलब नहीं जानता है कि प्रोग्रामिंग क्या कैसे की गई है, कैसे कनेक्टिविटी की गई है, डेटाबेस कहाँ बनाया गया, कौन बनाया, क्या मतलब, इससे केवल उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है। ओके, तो वो बेटा इंड यूजर होता है। एग्जाम्पल में बता सकते हो, जैसे कि हम सरकारी रिजल्ट.com ओपन कर लेते हैं, हम उसके इंड यूजर हुए। हम फेसबुक चलाते हैं बेटा, facebook.com ओपन करते हैं, तो हम उसके इंड यूजर हुए। ओके, तो जो जो बेटा आप ये सारी कमांड आप परफॉर्म करते हैं, ओके, बाहर से, वो इंड यूजर होता है। अब इधर देखिए बेटा, इधर राइट लेफ्ट साइड में देखिए बेटा, लिखा हुआ F1 F2 Fn, इसका मतलब है एप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या होता है एप्लीकेशन, बेटा डेटाबेस को कौन यूज करता होगा, कोई एप्लीकेशन यूज करता होगा। जैसे कि आप लोग बेटा एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे हो, CRUD ऑपरेशन कुछ ऐसा, या मिनी प्रोजेक्ट कुछ नाम दिया होगा अपने एप्लीकेशन का, है ना। तो उसमें क्या कर रहे हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी है, तो बेटा वो जो आप PHP का कोड लिख रहे हो वो एप्लीकेशन है आपका, और डेटाबेस अलग बनाते होगे तो डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बेटा, एक डेटाबेस को कई सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। एक डेटाबेस को कई सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बेटा रेलवे टिकट बुक कराया है, रेलवे का टिकट कभी बुक किया होगा, बहुत अच्छे बुक करते होंगे, जिनको आना जाना रहता होगा, बाहर के होंगे, ठीक। तो रेलवे का टिकट देखिए कहाँ कहाँ से बुक कर सकते हैं। एक तो आप IRCTC वेबसाइट से ओपन कर सकते हैं, जो कि ब्राउजर पे ओपन करिए, हाँ IRCTC, ओके। और एक ऐप आता है बेटा, ऐप देखो बताया किसी ने, प्रहलाद प्रहलाद कुमार ने बताया, ऐप भी आता है बेटा, उसका ऐप भी आता है, एंड्रॉइड ऐप, उसको आप इंस्टॉल कर ले, वहां से बुक कर सकते हैं। और आप बेटा किसी स्टेशन पे चले जाए, वहां विंडो पे जाके, जहां पे लोग बुकिंग करते हैं, विंडो बुकिंग जो होती है, टिकट बुकिंग, विंडो पे जाके वहां से भी बुकिंग करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन या डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में बेटा ये डेटाबेस को यूज किया जा सकता है। एक डेटाबेस को कई सारे एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। क्या इस बात को आप बेटा समझ पा रहे हैं कि एक डेटाबेस को कई सारे एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं? यस। तो यही चीजें बताई गई। तो बेटा डीबीए स्ट्रक्चर में ये बताया गया कि फर्स्ट यूजर डीबीए होता है, प्रोग्रामर होता है, एंड यूजर होता है, और एप्लीकेशंस होते हैं। स्प्लिट स्क्रीन करके, हाँ यस। चलिए, अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, देखो बेटा इसके बाद व्हाट इज एसक्यूएल। बहुत बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अक्सर इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चन होते हैं। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत इसका आपको एडवांटेज मिलेगा, ठीक। हो सकता है कि आपका डेटाबेस सब्जेक्ट ना हो, आपको एग्जाम में ना लिखना पड़े, लेकिन जब कभी इंटरव्यू देने जाएंगे तो ये चीजें बेटा अक्सर पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि ये बेटा मेन पार्ट होता है। ये चीजें अगर नहीं आती तो कुछ भी नहीं आता, समझ लीजिए। हमें काम करना आता है, उससे भी काम नहीं चलता, क्योंकि हमें बेटा फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करना ही पड़ता है। हमसे पूछा जाता है बेटा डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, कैसे कमांड करते हैं,
क्यों यूज करते हैं, ये सब है ना, क्या रीजन है इनका यूज करने का, तो ये सब बताना पड़ता है। अब बेटा मैं एसक्यूएल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो तो एसक्यूएल के बारे में बताया था, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। बेटा एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, और इसका यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सेस, स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटाबेस। ओके, चलिए तो बेटा मैंने बताया कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज, इट इज यूज्ड टू एक्सेस, स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा इन डेटाबेस। बेटा हम एसक्यूएल का यूज इसलिए करते हैं कि डेटाबेस में रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर सकें, रिकॉर्ड या डेटा को इंसर्ट कर सकें, उसको सेलेक्ट कर सकें, है ना, और उसको अपडेट कर सकें। यही चीज है एक्सेस, मतलब बेटा उसको हम डेटा को एक्सेस कर सकें, डेटा को उसमें स्टोर करा सकें, डेटा को अपडेट मैनिपुलेट कर सकें। ओके, डेटाबेस में, इसलिए हम एसक्यूएल यूज करते हैं। ओके, देन ये बताया गया कि एसक्यूएल बिकम स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इन 1986 ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज एंड स्टैंडर्डाइज ISO इन 19। तो बेटा ये किसने प्रोवाइड किया, किसने लॉन्च किया, ANSI एंड ISO ने ये बेटा ये प्रोवाइड किया। ओके, अब बात करते हैं बेटा कमांड कितने टाइप की होती है, एसक्यूएल कमांड कितने टाइप की होती है। ओके, अब बेटा हम डिस्कस करते हैं कि टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड। तो बेटा इनको 4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। एसक्यूएल कमांड कैन बी कैटेगराइज्ड इन 4 टाइप्स। ओके, इनके कुछ लोगों ने बेटा नाम भी पढ़े होंगे किताबों में। ओके, बुक में पढ़ा होगा। बुक में बेटा बताइए कितने टाइप के पढ़े थे, जितने मैंने लिख रखे हैं इतना ही पढ़ा था कि कुछ कम पढ़ा था आपने। डेटाबेस का बेटा सब्जेक्ट था आप लोगों का, नहीं था? डेटाबेस कोई सब्जेक्ट था आपके किसी सेमेस्टर में? नहीं था। ओके, कोई बात नहीं बेटा। सर अभी फर्स्ट, अच्छा अच्छा 12 में था। चलो कोई बात नहीं बेटा, तो अच्छी बात है आपके लिए, पहले पढ़ लेंगे, वहां पे चीजें जब पढ़ने जाएंगे आपको आसानी नहीं रहेगी। मैं इतना समझा रहा हूँ, इतना चीजें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये सब चीजें जब पढ़ोगे तो तुरंत आपको पता हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं पड़ेगी, तो काम हो जाएगा आपका। अच्छा, सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है इसलिए कोई बात नहीं बेटा, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो बेटा जब 4th ईयर 3rd ईयर में पहुंच गए थे तब इन लोगों इन चीजों का मतलब पता था। आप तो फर्स्ट ईयर में चीजें सीख ले रहे हैं, आप हमसे बहुत आगे। मतलब हमारे टाइम में बेटा क्या ये चीजें मैं 3rd ईयर में 4th ईयर में सब चीजें पढ़ा था, ठीक, और आप तो फर्स्ट ईयर में सीख ले रहे हैं। इसका आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा, जब चीजें आएंगी तो आप पहले से पढ़ रखा होगा तो आपको कम टाइम में
ज्यादा अच्छा समझ लेंगे आप। चलिए, एसक्यूएल कमांड बेटा 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिनकी कैटेगरी है डीएलएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल। डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये 4 टाइप की बेटा कमांड है। ये 4 टाइप की कमांड है। ठीक, तो अब बेटा देखिए क्या है, टाइम तो कम है, हमें प्रैक्टिकल भी कराना है, तो ये कमांड आप ध्यान दे लीजिए। इसके बाद मैं एक टेबल बना के आपको बताता हूँ विथ कमांड। आपने तो मैनुअल बनाया होगा, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो कमांड से बताऊंगा। तो बेटा सबसे पहले मैं यूज करके बताऊंगा डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड में एक बेटा क्रिएट कमांड आता है। क्रिएट कमांड क्या आता है? क्रिएट कमांड। ठीक, तो मैं क्रिएट कमांड यूज करके टेबल बनाना बताता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने अभी तक बेटा आपको थ्योरी डिस्कस किया है। अब देखिए, क्रिएट कमांड से बेटा सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, समझ रहे ना? तो हम क्रिएट कमांड बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या करिए, आपको बेटा अपना वैम सर्वर ऑन करना है। सर आपने सर शेयर टाइम थ्योरी नहीं बेटा, जो जब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आप कितना भी डेटाबेस जानते हो, यही ना बता पाए कि व्हाट इज डेटाबेस क्या होता है, व्हाट इज डीबीएमएस क्या होता है, व्हाट इज डीबीएमएस, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो उसका क्या मतलब? आप कहीं पे जाएंगे, कहीं पे कम्युनिकेट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, बात करेंगे, क्या वहां तुरंत आप कमांड लिख देंगे कि नहीं 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 मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, मैं सबसे पहले कमांड लिखूंगा, है ना? चलिए, तो सभी बच्चे क्या करेंगे बेटा, वैम्प ऑन करिए, वैम्प सर्वर। वैम्प ऑन करिए। ओके, तो ये बेटा यहाँ पे लोकल होस्ट ओपन करिए। लोकल होस्ट जैसे आप ओपन करते थे रोज। ओके, और पीएचपी माई एडमिन ओपन करिए। ओपन किया बेटा, बोलिए। तो यहाँ पर बेटा हमें कोई, हम सारा काम एसक्यूएल से करेंगे, कमांड के थ्रू करेंगे। मैनुअल सबको बेटा पता है ना? तो सबसे टॉप पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एसक्यूएल। मेनू देखिए, एक लिखा डेटाबेस, के बाद लिखा है एसक्यूएल, इस पे क्लिक करो।
जब बेटा एसक्यूएल पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक चीज ओपन होता है, एक एसक्यूएल कमांड ओपन हो जाता है बेटा, रन एसक्यूएल क्वेरी, ये बेटा ओपन हो जाता है। एसक्यूएल पे क्लिक करना है, ठीक, एसक्यूएल पे क्लिक करना है बेटा, और ये ओपन हो गया। यहाँ पे हम एसक्यूएल कमांड लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, एसक्यूएल कमांड लिखते हैं सब, इसीलिए मैंने एसक्यूएल पे क्लिक किया। ओके, और हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, डेटाबेस। तो यहाँ पे लिखो बेटा क्रिएट कमांड। एक्चुअली बहुत छोटा यहाँ दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले नोट पैड पे लिख के बताता हूँ आपको कमांड। सब लोग वहीं पे लिखना बेटा, है ना, जहाँ बताया था, वहां फॉन्ट से थोड़ा बड़ा करने के लिए मैं नोट पैड पे लिख लेता हूँ। और तो एक कमांड लिखनी है आपको बेटा, क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, और नेम यहाँ पे लिखना है टेस्ट डीबी। बेटा इस नाम का कोई डेटाबेस बनाया है आपने? अगर बनाया हो तो दूसरे नाम का बनाए बेटा। टेस्ट डीबी अगर बना हो तो दूसरा नाम बना लो। मैंने बना लिया यूके डीबी, यूके डीबी नाम का बेटा हमने डेटाबेस बना लिया। ये बेटा कमांड है, ठीक। इसको क्या करना है आपको, उस एरिया में लिखना है। कहाँ लिखना है, जो आपका ब्राउजर ओपन हुआ था बेटा, जिस ब्राउजर पे बेटा कमांड लाइन ओपन किया था, वहां पर आपको एक कमांड लिखनी है। सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन रहने दो, सेमीकोलन बेटा यहाँ टर्मिनेट कर देता है, ठीक। आप लोग बताइए बेटा, वो जो कमांड वहां पे लिखी थी, वहां यहाँ पे लिखी है, वो गो कर दीजिए। जब गो कर दोगे, जब गो करोगे तो बेटा वो कमांड चल जाएगा, वो कमांड चल जाएगा, और आपको इधर डेटाबेस दिखने लगेगा यूकेडीबी। ये देखिए, बेटा देखिए जो मैंने कमांड बताई थी, देखिए फर्स्ट टाइम क्या करना है बेटा, मैं दोबारा से बता देता हूँ, डोंट वरी, दोबारा से बता देता हूँ, परेशान नहीं होना है। मैंने सबसे पहले क्या किया, ब्राउजर ओपन किया, और वेब सर्वर के बाद यहाँ लिखा लोकल होस्ट, लोकल होस्ट लिखा, और इसके बाद मैंने PHP माई एडमिन ओपन किया, ठीक। PHP माई एडमिन ओपन करने के बाद जैसे PHP माई एडमिन ओपन हुआ, मैंने कहीं पे नहीं क्लिक किया, यहाँ पे ऊपर टॉप पे बेटा एक ऑप्शन आ रहा था SQL, इस पे क्लिक किया, और यहाँ पे बेटा मैंने कमांड लिख दिया क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। क्या बेटा किसी ने बना पाया डेटाबेस, बोलिए, किसी ने कमांड चलाई, किसी का डेटाबेस बना? यहाँ पर बेटा लिखना था दे, हाँ बहुत लोगों ने, हाँ सर। तो बेटा दोबारा से कर लो, यहाँ पर क्रिएट लिखो। अब
देखिए अगर बन जाएगा तो दोबारा नहीं बनेगा सेम नेम का। आपको बेटा इधर लिस्ट आती है, देखो इधर लिस्ट आती है, उस लिस्ट में देखो क्या बन गया, इधर लिस्ट देखो, ये देखो यूकेडीबी लिखा हुआ, इस पे क्लिक करो ये आ जाएगा, ये डीबी इस पे लिखा ना। अब बेटा जब यूजर को आपने सिलेक्ट कर लिया डेटाबेस, डेटाबेस पे क्लिक कर दो, तो जब डेटाबेस के क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे डेटाबेस में वो दिखाएगा। अब हमें क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर बेटा कमांड लिखनी है। क्या करना है, जो डेटाबेस हमने क्रिएट किया है यूकेडीबी, उसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं बेटा, एक टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। तो टेबल क्रिएट करना है मुझे कमांड से। मैं यहाँ पे मैनुअल भी काम कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा, मैं कमांड से। तो यहाँ एसक्यूएल पे क्लिक किया, आओ, और एसक्यूएल पे बेटा क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कमांड लिखनी है। लिखो क्रिएट टेबल, टेबल नेम आरईजी, या रजिस्टर रख दो। बच्चों क्या आप लोग बेटा ये ऑप्शन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, कर पा रहे हो, बोलिए। बेटा देखिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब आपको यूजर दिखे, यहाँ पे लिस्ट है, देखिए यहाँ पे आपने जो यूजर बनाया है या जो आपने कभी बनाया हो बना लीजिए, ओपन कर लीजिए, और उस मतलब उस बेटा डेटाबेस जो बने हैं इधर दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे डेटाबेस दिख रहे हैं। तो यूके हमने बनाया, तो यूके पे मैंने क्लिक कर दिया, तो ये मेरा डेटाबेस आ गया। और मुझे क्या करना है, मुझे बेटा एसक्यूएल कमांड लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए टॉप पे एसक्यूएल आ रहा है, इसको मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम कमांड लिखेंगे, यहाँ पे हमें कमांड लिखूंगा, मैंने लिखा था क्रिएट टेबल, टेबल नेम रजिस्टर, ओके, और पैन से लगाया, ओके, पैन से लगाया। सबसे पहले बेटा एक आईडी बनाई, एक मैंने लिया आईडी, और डेटा टाइप दिया इंट, डेटा टाइप लिखा इंट, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ओके। इसके बाद बेटा मैंने प्राइमरी की लिखा, प्राइमरी की, अगर बेटा आपको ऑटो जनरेट करना है, यहाँ पे क्या करना है, की को ऑटो जनरेट करना है, तो यहाँ लिखो ऑटो अंडरस्कोर, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, ओके। तो आईडी लिखा, इसके बाद नेम लिखिए, और यहाँ पे लिखिए वेर केयर 50, ओके। और एक मोबाइल नंबर लिखिए, मोबाइल एनो वेर केयर 10, सेमीकोलन, सेमीकोलन रहने दीजिए, यहाँ पे लगा हुआ देख रहे हैं, टर्मिनेटर लगा हुआ। तो ये बेटा कमांड लिख गई पूरी, ये कमांड लिख गई। अब जैसे कमांड अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो देखो साइड में एक गो बटन होगा, यहाँ पे देखो एक गो बटन है, इधर पे लिखा होगा बेटा गो। ये कमांड लिखने के बाद आपको क्या कर देना है, गो कर देना है। अगर बेटा कमांड सही है तो टेबल बन जाएगी। क्लिक किया मैंने, और जैसे ही क्लिक किया देखो बेटा टेबल बन गई।
और कमांड लिख के आ रही है आपकी, मैसेज भी आया कि कोई सक्सेसफुल चल गई। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर ये जो कमांड लिखी थी आपकी चल गई। बेटा किसी को बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, सबको मैनुअल तो पता होगा काम करना, लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि बेटा कमांड से काम होता है ना। ज्यादातर कमांड से भी हम MySQL एक्सेस करते हैं। ये वैम्प तो बेटा ये UI प्रोवाइड करा देता है, जहां से मैनुअल कम यूज करते हैं, ठीक। लेकिन बेटा हमको ज्यादा लॉजिकल क्वेरी लिखनी होती है, टेस्ट करनी होती है, चेक कांस्टेंट लगाना होता है, तो हम कमांड से ही टेबल बनाते हैं। ओके, तो ये टेबल बन गया बेटा, देख सकते हैं स्ट्रक्चर इधर दिखने लगा। ये पूरा टेबल बन गया आपका, जो जो आपने बताया। और मैं इस जो कमांड बेटा मैंने लिखा था वो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको नोटपैड पे। ये बेटा मैंने कमांड लिखी थी वहां पर। दिस कमांड क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो बेटा क्रिएट कमांड से आप डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस में टेबल बना सकते हैं, जो भी कुछ आपको बेटा कुछ स्ट्रक्चर बनाना हो तो क्रिएट कमांड यूज करते हैं। ओके, अच्छा इसमें से बेटा रिस्पॉन्स दीजिए, क्या कुछ स्टूडेंट ने बेटा ये बना पाए, उनकी कमांड चली, काम कर पाए? श्रुति कुमारी, हाँ हाँ, बहुत सारे बच्चों ने कमांड लिख लिया, एकदम से चला। तो बेटा ऐसे कमांड भी यूज करके बनाया जा सकता है। ओके, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक थी। अगर यहाँ तक कुछ बेटा आपको पूछना है, कोई क्वेरी करना है तो पूछ सकते हैं, ठीक। तो अगर आगे आपको कभी कमांड बेस्ड काम करना होगा तो आप कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक। आपको इसका भी आइडिया मिला। हाँ, कुछ रिसेट कर दी जाएंगे, असाइनमेंट चेक कर दिए जाएंगे। ओके ओके बेटा, टेबल बेटा शो होगा। यहाँ अपने यूजर में देखिए, यहाँ पर जाइए अपने सभी डेटाबेस में, जहाँ जो डेटाबेस जो यूजर बना होगा उस पर क्लिक करिए। मैंने तो UKDB बनाया था, तो UKDB में रजिस्ट्रेशन दिख रहा था, रजिस्टर। ओके, ये देखिए पूरा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। दोबारा ट्राई करना बेटा वीडियो देख के। ओके, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग।